दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों, हम अपने वीडियो में जानेंगे गैम्बा के बारे में। यानी कि आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है गैम्बा। अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस या लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं तो गैम्बा को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गैम्बा हमें एक सिंपल प्रिंसिपल सिखाता है। प्रॉब्लम को सिर्फ रिपोर्ट में मत देखो, प्रॉब्लम को उस जगह जाकर देखो जहां वो एक्चुअल हो रही है। तो चलिए समझते हैं गैम्बा क्या है, गैम्बा वर्क क्या होता है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गैम्बा क्या है। गैम्बा एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है द रियल प्लेस, यानी वो एक्चुअल जगह जहां काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गैम्बा का मतलब होता है शॉप फ्लोर। ऑटोमेटिव प्लांट में असेंबली लाइन, वेल्डिंग शॉप, पेंट शॉप, प्रेस शॉप, क्वालिटी इंस्पेक्शन एरिया या मेंटेनेंस एरिया, ये सब गैम्बा हो सकते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो जहां एक्चुअल वर्क होता है वही गैम्बा होता है। दोस्तों, चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि ऑफिस से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाना इनफ क्यों नहीं होता है। दोस्तों, आप एक इमेजिन करके चलिए कि प्रोडक्शन लाइन पर एक प्रॉब्लम आ रही है। रिपोर्ट में लिखा है प्रोडक्शन लॉस ड्यू टू मशीन डाउन टाइम, लेकिन क्या सिर्फ रिपोर्ट देखकर हम एक्चुअल प्रॉब्लम समझ सकते हैं? शायद नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है मशीन सेटिंग, ऑपरेटर मूवमेंट, मटेरियल शॉर्टेज, टूल इशू, वेटिंग टाइम या किसी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से। इसलिए लीन मैन्युफैक्चरिंग कहता है गो टू द गैम्बा एंड सी द एक्चुअल सिचुएशन, यानी कि आप शॉप फ्लोर पे जाइए जहां पे वर्क हो रहा है और वहां पे जाकर के एक्चुअल सिचुएशन को चेक कीजिए। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि गैम्बा वॉक क्या है। गैम्बा वॉक का सिंपल मीनिंग है वर्क प्लेस पर जाना और एक्चुअल प्रोसेस को ऑब्जर्व करना। मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर या टीम लीडर अपने ऑफिस से बाहर आते हैं और शॉप फ्लोर पर जाकर देखते हैं प्रोसेस कैसे चल रहा है, ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है, मशीन की कंडीशन क्या है, मटेरियल फ्लो कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक्चुअल कहाँ है। यानी कि जो भी इंजीनियर, सुपरवाइजर या मैनेजर हैं या फिर टीम लीडर हैं वो क्या करते हैं कि शॉप फ्लोर पे जाते हैं और वहां पे इन सारी चीजों को चेक करते हैं। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि गैम्बा वॉक का मेन पर्पस क्या होता है। यानी कि गैम्बा वॉक का जो मेन पर्पस है वो क्या है। गैम्बा वॉक का पर्पस सिर्फ शॉप फ्लोर पे घूमना नहीं होता है। इसका मेन पर्पस है ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूव करना। सबसे पहले एक्चुअल प्रोसेस को ऑब्जर्व करो, यानी कि आप शॉप फ्लोर पे जाइए, वहां पे ये चेक करिए कि एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रहा है। फिर सिचुएशन को समझो, यानी कि जो प्रोसेस हो रहा है वो उसमें क्या क्या फॉल्ट है या किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस चीज को समझना होता है। फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और फाइनल प्रोसेस को इम्प्रूव करना होता है। यानी कि काइजन के थ्रू आपको क्या करना है कि उस फाइनल प्रोसेस को इम्प्रूव करना है जिससे कि डाउन टाइम जो है वो कम हो और प्रोसेस और तेजी के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि गैम्बा पर क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। गैम्बा वॉक के दौरान हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे मशीन डाउन टाइम, क्वालिटी डिफेक्ट, मटेरियल शॉर्टेज, ऑपरेटर वेटिंग, अननेसेसरी मूवमेंट, एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी इशू और स्टैंडर्ड वर्क का फ्लो होना। यानी हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि काम हो रहा है या नहीं, हमें ये देखना है कि काम एफिशिएंटली और सेफली कैसे हो रहा है। यानी कि आपको शॉप फ्लोर पे जाना है और इन सारी चीजों को चेक करना है कि मशीन डाउन टाइम कितना है, क्वालिटी डिफेक्ट जो है वो कितनी आ रही है, मटेरियल का शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है
ऑपरेटर जो है वो मटेरियल के लिए कितना वेट करता है, मटेरियल का अननेसेसरी मूवमेंट कितना हो रहा है, एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं है, कोई सेफ्टी इशू तो नहीं है, और जो वर्क का स्टैंडर्ड है क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं, और साथ ही साथ काम कितनी सेफली तरीके से यानी सेफ्टी के साथ फॉलो किया जा रहा है, यानी कि काम को कितनी सेफ्टी के साथ किया जा रहा है। तो दोस्तों जब हम शॉप फ्लोर पे जाते हैं तो इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि जब हम शॉप फ्लोर पे जाते हैं और ऑपरेटर के साथ डिस्कशन करते हैं तो उससे किस तरीके के डिस्कशन करना चाहिए, जो कि गैम्बा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो गैम्बा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑपरेटर से बात करना, क्योंकि ऑपरेटर जो है वो प्रोसेस के सबसे क्लोज होता है। उससे पूछ सकते हैं इस प्रोसेस में सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्या है, मशीन में प्रॉब्लम कब आती है, मटेरियल में कौन से इश्यू हैं, कौन सा काम अननेसेसरी डिफिकल्ट लगता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑपरेटर को ब्लेम कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि जब आप उससे इन चीजों के बारे में पूछ रहे हैं तो उससे क्या है कि ऑपरेटर का फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि ऑपरेटर इन चीजों को फेस आउट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपको इन चीजों के बारे में बता रहा है। यानी कि उसकी बात को रिस्पेक्ट के साथ समझना होता है। दोस्तों गैम्बा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, गो शी, आस्क व्हाई एंड शो रिस्पेक्ट। इफेक्टिवली गैम्बा वॉक को 3 सिंपल प्रिंसिपल में समझा जा सकता है, गो शी, आस्क व्हाई, शो रिस्पेक्ट। सबसे पहला आता है गो शी, एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर देखो, यानी कि जो भी इंजीनियर, मैनेजर या सुपरवाइजर या फिर जो टीम लीडर है उनको क्या करना चाहिए कि शॉप फ्लोर पे जाना चाहिए और वहां पर जाकर के चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरा है आस्क व्हाई, प्रॉब्लम का रूट कॉज समझने के लिए क्वेश्चन पूछो, यानी कि जब आप शॉप फ्लोर पे जा रहे हैं और आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेटर के साथ एक तरीके से डिस्कशन करना चाहिए और उससे क्वेश्चन पूछना चाहिए। तीसरा है शो रिस्पेक्ट, लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज की रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी कि आपको ये वहां पे शो नहीं करना है कि वो आपसे छोटे हैं या वो जो चीजें बता रहे हैं उससे उनको इस तरीके का फीलिंग्स नहीं आना चाहिए कि उनकी वहां पे बेइज्जती हो रही है। दोस्तों गैम्बा में 3G कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गैम्बा के साथ लीन मैन्युफैक्चरिंग में एक और इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है 3G कॉन्सेप्ट। 3G का मतलब है गैम्बा, यानी कि पहला जो G आता है वो है गैम्बा, रियल प्लेस, गैम्बेत्सु, एक्चुअल थिंग, एंड गेंजित्सु, यानी कि एक्चुअल फैक्ट, यानी एक्चुअल लोकेशन पर जाओ, एक्चुअल प्रोडक्ट या प्रोसेस को देखो और एक्चुअल फैक्ट के बेसिस पर डिसीजन लो। दोस्तों गैम्बा में 3G कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि गैम्बा जो है इसके थ्रू हम रूट कॉज और काइजन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक ऑटोमोटिव एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों असेंबली लाइन पर एक ऑपरेटर को एक कंपोनेंट इंस्टॉल करने में 45 सेकेंड लग रहा है। गैम्बा ऑब्जर्वेशन में पता चलता है कि ऑपरेटर को कंपोनेंट लेने के लिए बार बार टर्न करना पड़ रहा है। ये तो हो गया गैम्बा प्लस रूट कॉज, यानी कि जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि एक कंपोनेंट को इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटर को टोटल 45 मिनट लग रहे हैं। अब इसके लिए जब हमने रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश की तो पता चला कि उसको बार बार टर्न करना पड़ रहा है। इसके बाद अब जब हमें एक्चुअल रूट कॉज मिल गया तो अब हम क्या करेंगे कि अगर कंपोनेंट को ऑपरेटर के एर्गोनॉमिक रीच एरिया में आसानी से पहुंचा दिया जाए तो अननेसेसरी मूवमेंट ऑपरेटर का जो है वो
कम हो सकता है। इससे साइकिल टाइम इंप्रूव हो सकता है और ऑपरेटर फटिग भी रिड्यूस हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, यानी कि काइजन करेंगे, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि जो हमें टाइम 45 सेकेंड लग रहे थे कंपोनेंट को इंस्टॉल करने में, वो 32 सेकेंड तक हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों गैम्बा में बोला जाता है कि स्मॉल ऑब्जर्वेशन कैन क्रिएट अ बिग इम्प्रूवमेंट। यहां मैं कह सकता हूं कि गैम्बा और काइजन का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। गैम्बा हमें एक्चुअल प्रॉब्लम दिखाता है और काइजन उस प्रॉब्लम को इंप्रूव करने का अप्रोच देता है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि गैम्बा वॉक के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यानी कि जब आप सॉफ्ट फ्लोर पे जाके चीजों को चेक करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इफेक्टिव गैम्बा वॉक से ऑर्गेनाइजेशन को कई बेनिफिट मिल सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, क्वालिटी डिफेक्ट रिड्यूस किया जा सकता है, मशीन डाउन टाइम आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सेफ्टी इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है, वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। तो गैम्बा वॉक के ये कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। दोस्तों अब अगर एक सिंपल फॉर्मूले की बात किया जाए कि गैम्बा वॉक को एक सिंपल फॉर्मूले में हम कैसे समझ सकते हैं, तो वो है गो, सी, आस्क, अंडरस्टैंड, फाइंड रूट कॉज, इम्प्रूव एंड फॉलो अप। यानी कि पहले गैम्बा वॉक पर जाओ, यानी कि सबसे पहले आपको शॉप फ्लोर पे जाना चाहिए, उसके बाद एक्चुअल सिचुएशन को देखना चाहिए, फिर ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछना चाहिए और उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करना चाहिए। फिर इसके बाद उस प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आपको फाइंड आउट होती है, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब एक बार रूट कॉज मिल जाए तो फिर उसको क्या है, इंप्रूवमेंट करना चाहिए, यानी कि उस प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। और जब आप एक बार इंप्रूवमेंट कर देते हैं तो उसको ऑपरेटर द्वारा फॉलो अप करना चाहिए। तो दोस्तों गैम्बा का सिंपल मीनिंग है गो टू द रियल प्लेस। सिर्फ ऑफिस रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी इंजीनियर, सुपरवाइजर या टीम लीडर है उसको ऑफिस रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको शॉप फ्लोर पे जाके इन चीजों को चेक करना चाहिए और एक्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर के प्रोसेस को अपनी आंखों से देखना चाहिए, ऑपरेटर की बात को सुनना चाहिए, फैक्ट को समझना चाहिए, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए काइजन इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए। याद रखिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, गो वेयर द प्रोसेस हैपन। दोस्तों इस तरीके से एक सिंपल फॉर्मूले के थ्रू हम गैम्बा को लागू कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी कि गैम्बा क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, और इसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हमने समझने की भी कोशिश की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।